हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कहाँ से निकलती हैं, कहाँ मिलती हैं और कहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी का अंत होता है, कितनी लंबाई है, सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। पहले आपने ध्यान रखना है, इससे पहले हमने दो तंत्र पढ़ाए हैं, एक सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो कि सबसे लंबी भी है और भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, किस किस नामों से इसको जानते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। पहले आप यहाँ से ध्यान रखना कि आपने सुना होगा तिब्बत में, मैंने आपको बताया था, जहाँ से सिंधु नदी का जो है उद्गम होता है, मानसरोवर झील है या बेसाख छू हिमनद है या चौमा युंगडू ग्लेशियर है। ठीक है ना। इस तरीके के नाम आपको उधर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आप याद रखेंगे मानसरोवर झील के आसपास से ही, और यहाँ पर एक ग्लेशियर आपने याद रखना है, अंगासी ग्लेशियर। कौन सा? अंगासी ग्लेशियर। अंगासी ग्लेशियर से प्रभावित यानी कि उद्गमित होती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना। चलो भाई, इसको जो है निकालते हैं। ठीक है, निकल गई। अब यहाँ से आप याद रखेंगे, यहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते, यहाँ पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है। यहाँ पर इसका नाम क्या है? तो आप यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ पर इसको बोलते हैं यरलुंग डैश सांगपो। यरलुंग डैश सांगपो। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके नाम, किस नाम से इसको जानते हैं? यरलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, जो कि अंगासी ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास से उद्गमित होती है, निकलती है। ठीक है ना। अब इसका निकलने का जो क्रम है, ये जो है नेपाल और हिमालय श्रेणी के समांतर चलती है। मैंने आपको जो है भारत का जो विस्तार पढ़ाया था, हिमालय पर्वत श्रेणी मैंने आपको बताई थी, आप जाकर देख सकते हैं। तो उसके समांतर ये नदी चलती है। ठीक है ना। और चलते 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 आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये जहां से आती है, यहाँ पर आपको जो है एक बच्चों ध्यान से जुड़ना, यहाँ पर आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा। मैंने इसके बारे में आपको बताया था, नाम है नामचा बारवा पर्वत। नामचा बारवा पर्वत। और आप सबको ये पता है कि कौन से राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पर्वत है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये नामचा बारवा पर्वत हिमालय श्रेणी की सबसे पूर्वी चोटी है। हिमालय श्रेणी को जब आप पढ़ेंगे तो उसकी सबसे पूर्वी चोटी जो है वो है नामचा बारवा पर्वत। अब नामचा बारवा पर्वत से ये नदी यहाँ से जो है टर्न करती है और यहीं से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? नामचा बारवा श्रेणी, या फिर आप यहां से याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। कई बार पेपर में प्रश्न बना है कि सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है ना। कई बार इसकी सहायक नदियों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, कौन सी नदी है दाईं ओर से मिल रही है, कौन सी बाईं ओर से। तो आज मैंने सबको कवर अप किया है, उम्मीद है ये आप सबको समझ में आए। तो आप ध्यान से एक बार इसको देखना, एक बार में नहीं समझ आए तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे नामचा बारवा पर्वत। अब यहाँ से आप याद रखेंगे कि जब ये इस पर्वत को काटती है तो गॉर्ज का निर्माण करती है। किसका? गॉर्ज का निर्माण करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम जो हो जाता है, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इसको बोल देते हैं दिहांग। ठीक है ना। या दिहांग गॉर्ज के नाम से भी इसको यहाँ पर जानते हैं। कहाँ पर है ये बात? ये बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अभी तक हमने इसके दो नाम पढ़े। एक नाम हमने यरलुंग सांगपो या जांगपो भी बोलते हैं, जो कि तिब्बत में इसको बोलते हैं, जहाँ से ये उद्गमित होती है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिहांग बोला जाता है। अब बात करते हैं बच्चों इसकी सहायक नदियों की। तो जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसको दिहांग नाम से जानते हैं, उसका एक कारण है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसमें जो है बाईं ओर से एक नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी आकर मिलती है? बाईं ओर से एक नदी आकर मिलती है, नाम है उसका दिहांग। क्या नाम है? दिहांग नदी, सॉरी दिबांग नदी। ये आप यहाँ से आ जाएंगे, दिबांग, दिहांग तो हमने इसको बोल दिया है। तो यहाँ से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है दिबांग नदी। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है ना। दिहांग और दिबांग कहते हैं, दिबांग नदी के मिलने के बाद ही इसको दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अब ये नदी निकलकर कहाँ से आ रही है? तो आप यहाँ से याद रखेंगे, ये जो नदी निकलकर आ रही है, ये आ रही है आपकी तिब्बत क्षेत्र से। कहाँ से? तिब्बत क्षेत्र से ही निकलकर आ रही है दिबांग नदी।
और दिबांग नदी जहां पर ये इससे मिलती है तो ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी से या दिहांग नदी से या सांगपो नदी से दिबांग नदी मिल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ही इससे एक और नदी आकर मिलती है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में ही इससे एक और नदी आकर मिलती है और नदी का नाम है लोहित नदी। कौन सी नदी है? लोहित नदी। इसकी विशेषता यह है कि कई बार इसको कहते हैं कि तिब्बत से आती है, कई बार कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से ही प्रभावित होती है। इसकी विशेषता यह है कि इस नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी खूनी नदी है? तो आप यहां से याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की लोहित जो है सहायक नदी जो है, जिसको खूनी नदी के नाम से भी हम जानते हैं, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है किससे मिलती है? तो आप याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, ठीक है ना। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि ये जो यहाँ से जब ये टर्न किया इसने यहाँ से जब एंटर किया भारत में, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो है क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। इसमें सबसे ज्यादा जो नदियां मिलेंगी वो मिलेंगी असम में। कहां पर मिलेंगी? असम में, ठीक है ना। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें ऊपर से आकर एक जो है नदी मिलती है, और ये बात है असम की। कहां पर मिलती है? असम में मिलती है, और नदी का नाम है सुबनसरी। नदी का नाम क्या है? सुबनसरी। ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। तो सुबनसरी नदी जो है कहां से आती है? तो तिब्बत से आकर, कहां से आती है? तिब्बत से आकर, और जो है असम में, कहां पर? असम में। तिब्बत से आकर असम में किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी है? सुबनसरी नदी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने पर इससे एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मानस नदी। कौन सी नदी है ये? मानस नदी। और मानस नदी आती कहां से है? तो यहां से आप याद रखेंगे मानस नदी जो है वो भूटान से आती है। कहां से आती है? जब आप मैप में इसको देखेंगे तो ये भूटान में है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जब जो है अरुणाचल प्रदेश से नदी भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल के बाद जब असम में जाती है, तो असम में ही बहती है केवल। असम के बाद ये सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर हम देश की बात करें तो इधर चीन में बह रही है, फिर भारत में आएगी, फिर जो है आपका बांग्लादेश में आएगी। 3 देशों में जो है ये बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे भूटान से आने वाली मानस नदी असम में ही, कहां पर? असम में ही जो है किससे मिल जाती है? तो यहाँ से आप याद रखेंगे असम में ही ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी है? मानस नदी है। कहां से आ रही है? भूटान से आ रही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जब ये नदी आगे बढ़ेगी तो इस पर आपने एक बहुत ही फेमस जो है सुना होगा, यहाँ पर एक द्वीप है जिसको जो है कहा जाता है माजुली नदी द्वीप। इसको बोलते हैं माजुली द्वीप। और ये आप ध्यान रखेंगे, अगर आता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो ये माजुली नदी द्वीप है, असम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ध्यान रखिए, ये माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम राज्य में है, और ये जो है किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2021 में उत्तराखंड में इस प्रश्न को पूछा गया था कि माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है? तो आप याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम राज्य में है। और अभी असम सरकार ने इसको एक जिला भी घोषित कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट का दर्जा इसको दे दिया गया है, ठीक है ना। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। माजुली नदी द्वीप के बाद जो है आगे बाईं ओर से ही इसमें एक नदी आकर मिलती है जिस नदी का नाम है धनश्री। कौन सी नदी है? धनश्री। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, धनश्री नदी है। और धनश्री नदी निकलकर कहां से आती है? तो यहां से आप याद रखेंगे धनश्री नदी जो है वो नागालैंड से आती है। कहां से आती है? नागालैंड से आने वाली धनश्री नदी असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर इसमें एक नदी और मिलती है जिसका उद्गम जो है वो असम से ही होता है। कहां पर? असम से ही इसका उद्गम होता है, और इसका नाम है कोपिला नदी। कौन सी है? कोपिला नदी। ये आप यहां से याद रखेंगे, कोपिला। अब ये आप यहां से याद ध्यान रखेंगे कि बाईं ओर से हमने कितनी नदियां मिलाई हैं? एक नदी हमने मिलाई है लोहित, दिबांग, उसके बाद हम धनश्री और कोपिला, ठीक है ना। ये नदी कहां से मिल रही है?
ये बाईं ओर से आकर जो है किसमें मिल रही है, ब्रह्मपुत्र में। देखो हम इस तरीके से जब नदी को लेकर आ रहे हैं तो नदी ऐसे है, तो ये नदी का बायां है और ये नदी का दायां है, ठीक है ना। कई बार वो पूछता है कि कौन सी नदी बाईं ओर से, बाईं ओर की साइड नदियां या दाईं ओर की साइड नदियां, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम नदी को जो है आगे ले जाते हैं और आगे ले जाने पर जो है इसमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी आकर मिलती है जिसका नाम है, आगे बढ़ेंगे, और ये जो है ऊपर से निकल कर आती है और इसको आप याद रखेंगे। कई बार इसको ऑप्शन में देकर पूछता है कि सहायक है या नहीं है, ठीक है। नदी का नाम है सांकोश नदी। कौन सी नदी है, सांकोश नदी। और सांकोश नदी कहाँ से निकल कर आती है बच्चों, तो ये ध्यान रखेंगे भूटान से आती है। कहाँ से आती है, भूटान से आती है। मानस और सांकोश नदी जो है भूटान से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में असम राज्य में क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद भूटान से एक और नदी जो है असम में ही जो है ब्रह्मपुत्र से मिलती है, एक और नदी है, नाम है नदी का रेदाक नदी। कौन सी नदी है, रेदाक नदी। और ये भी कहाँ से निकल कर आती है, तो आप याद रखेंगे ये भी जो है भूटान से ही निकल कर आती है, यहाँ से आप याद रखेंगे, ठीक है। कौन सी नदी है, रेदाक नदी है। कहाँ से निकल कर आ रही है, भूटान से। किसमें मिल रही है, ब्रह्मपुत्र में। कहाँ मिल रही है, असम में मिल रही है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने पर जब नदी आगे बढ़ेगी, यहाँ से बच्चों ध्यान रखना आपने, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी इसमें आकर मिलेगी जो कि असम में नहीं बल्कि जो है बांग्लादेश में इससे मिलती है। कौन सी नदी है, यहाँ से आप याद रखेंगे, नाम है नदी का तीस्ता नदी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब हम नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण कर रहे थे, हिमालय श्रेणियों का वर्गीकरण कर रहे थे नदी घाटियों के आधार पर। उस समय मैंने तीस्ता नदी की आपसे बात की थी, ठीक है। अगर बात आती है कि तीस्ता नदी निकलती कहाँ से है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे। राज्य की बात आएगी तो सिक्किम आपने याद रखना है, सिक्किम राज्य से निकलती है। और सिक्किम की झील है चोलामू झील, यहाँ से ये जो है निकलती है। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। और जाकर जो है ये किसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और यहीं के बाद जो है ब्रह्मपुत्र को हम जो है इसके, जब ये तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो इसमें एक और नदी आकर मिलती है, यहाँ से आप याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सबसे लंबी नदी भी है इसकी, ठीक है। और इस नदी का नाम बच्चों याद रखना है आपने, इस नदी का नाम है बराक नदी। कौन सी नदी है, बराक नदी, ठीक है ना। और बराक नदी आती निकल कर कहाँ से है, तो याद रखेंगे आप, ये मणिपुर से आती है। कहाँ से आती है, मणिपुर से आती है। जब आप मैप पर इसको फिल करेंगे तो आपको एक्चुअल में इसकी स्थिति पता चलेगी कि कहाँ पर है, ठीक है। तो मणिपुर से आने वाली बराक नदी जो है तीस्ता के बाद जो है किसमें मिल जाती है, तो ये जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और यहाँ से आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ से आगे बढ़ती है तो अब ये जो है जमुना के नाम से आगे बढ़ती है और जो है जाकर बंगाल की खाड़ी में या गंगा से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये अंतिम है यहाँ पर, यहाँ से आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो जितनी नदियां मिली हमने आपको बताया। सबसे पहले नामचा बारवा पर्वत अरुणाचल से आई, तो यहाँ पर। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, जैसे हमने बात की तिब्बत में इसको हमने कहा यरलुंग सांगपो, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका नाम हो गया दिहांग, और असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, असम में इसका नाम हो जाता है क्या, ब्रह्मपुत्र हो जाता है इसका नाम। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जो है जमुना के नाम से जानते हैं। पहला प्रश्न आपने यहाँ से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नाम है यरलुंग सांगपो, फिर दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में आप इसको जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद कितने देशों में बहती है, तो 3 देशों में, चीन जो कि तिब्बत के अधिकार क्षेत्र, उसके अधिकार क्षेत्र में, तो चीन तिब्बत आएगा, भारत आएगा और बांग्लादेश आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ से याद रखेंगे, अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, लंबाई की अगर इसकी बात करें हम, तो इसकी लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। ये 2900 किलोमीटर बहती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये भारत में कितनी बहती है, भारत में कई बार ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पूछ लेता है, जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर और असम तक